अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, हम लोग लास्ट क्लास के अंदर जेनेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, मतलब जेनेटिक्स के एमसीक्यूज हम लोग कर रहे थे। और इसी कड़ी के अंदर आज आपके सामने जेनेटिक्स के क्वेश्चन की नेक्स्ट जो लेक्चर है आपके सामने उपस्थित है, वंशागति थी तथा विविधता के सिद्धांत। मतलब बेसिकली हम लोग जेनेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। द फिनोमिनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज ऑब्जर्व्ड बाय। अपूर्ण प्रभाविता की घटना किसके द्वारा देखी गई थी? बेटा बेसिकली अपूर्ण प्रभाविता होती क्या है, ध्यान से देखना। अपूर्ण प्रभाविता या जिसे हम लोग इंग्लिश के अंदर बोलते हैं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस साहब ने क्या किया था? मिराबिलिस जलापा। कार्ल कॉरेंस नाम के वैज्ञानिक थे बेटा। क्या नाम था? और जिनका कार्ल कॉरेंस नाम था। कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस एक प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे। उस प्लांट का नाम था मिराबिलिस जलापा। क्या नाम था? मिराबिलिस जलापा। और इस मिराबिलिस जलापा को हम लोग 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, या इसे ही हिंदी के अंदर हम लोग गुलाबांस के नाम से जानते हैं। बेटा इन्होंने क्या देखा कि F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता, तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जब लिख लो कि जब F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। When the dominant character do not express fully in F1 generation, then it is called as incomplete dominance. इंग्लिश में भी लिख लीजिए बोली कि when the dominant character is not fully expressed in F1 generation, then it is called as इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने देखा था बेटा? सबसे पहले आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस ने देखा था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। मेंडल डिड नॉट प्रपोज। मेंडल ने क्या प्रस्तावित नहीं किया था? मेंडल ने इन 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो मेंडल ने नहीं दिया था? डोमिनेंस अपन सब जानते हैं कि डोमिनेंस जो है वह एकल संकरण पर आधारित था, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वह किसने दिया था बेटा? वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस ने दिया था। तो यही जो है आपका आंसर चला जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? चलते हैं आगे की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट देखना बेटा क्वेश्चन।
कि when a red flower plant was cross pollinated by white flower one and the offspring were self pollinated to obtain a phenotype ratio of 1:1, it has to be a case of। जब एक लाल पुष्प वाले पौधे को सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ पर परागित किया गया और 1:2:1 का लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ। फिनोटाइप को बेटा हिंदी में लिखते हैं बेटा लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ करने के लिए संतानों को स्वरपागित किया गया, तो यह किसका मामला होना चाहिए? बेटा अपन सब जानते हैं कि 1:2:1 1:2:1 आपको कब मिलता है बेटा? यह आपको मिलता है केवल और केवल अपूर्ण प्रभाविता के अंदर देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर देखने को मिलता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वह दे रखा है, इसलिए जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इज दैट क्लियर? देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ये एक्सप्लेनेशन है। द मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट। बहुविकल्पी कहां मौजूद होते हैं? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है। इफ अ जीन पजेज मोर देन 2 एलील, 3 मोर देन 2 या 3 और 3 से ज्यादा, तो उसको अपन लोग मल्टीपल एलील करते हैं। क्या बेटा? कि इफ अ जीन पजेज मोर देन 2 एलील, मोर देन 2 alleles, then it is what? Then it is called as multiple allele। तो मल्टीपल एलील कहां मौजूद होते हैं? तो मल्टीपल एलील अपन सब जानते हैं उसी गुणसूत्र की एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं, उसी गुणसूत्र के ऊपर होंगे, न कि इसके समजात गुणसूत्र पर। तो उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर देख लेते हैं। इन डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम, विभिन्न लिंग गुणसूत्रों पर? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। एट डिफरेंट लोकाई ऑन क्रोमोसोम, गुणसूत्रों पर विभिन्न स्थानों पर? बिल्कुल नहीं, उसी स्थान पर होते हैं। एट द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्रों पर एक ही स्थान पर जो है वह आपके मल्टीपल एलील जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। एट द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, असमजात गुणसूत्रों पर नहीं होते हैं। समजात गुणसूत्रों में अगर जैसे मैं कह रहा हूं कि ये एक समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है, सपोज इट इज द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो मल्टीपल एलील है, उसकी लोकेशन जो होती है वह सेम जगह पर ही होती है, उसी सेम लोकस पर होती है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर होती है। ठीक है बेटा? ये देखो बेटा, ये जैसे एक जीन आई अपन सब जानते हैं कि जीन आई एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ब्लड ग्रुप। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा? रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन के ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस जीन आई के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई नॉट, या इसको स्मॉल आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्मॉल आई। अच्छा, ये इसके इधर चला जा रहा है। तो ये सेम लोकस पर ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ चाइल्ड इज ब्लड ग्रुप O, a child is blood group is O, a child have blood group O, a child have कर लो, have blood group O, his parent blood group cannot be। बेटा देखो, अपन सब जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप O होता है वह तभी आना संभव होगा जब दोनों ही पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वह हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर हो। दोनों ही पेरेंट्स का जो है माता पिता का रक्त समूह दोनों ही क्या होना जरूरी है बेटा? हेट्रोजाइगस होना जरूरी है। तो देखो बेटा, अगर बी और ओ है तो बी हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकता है, तो इससे क्या नहीं हो सकता है पूछ रहा है, तो ये तो आंसर आपके होगा नहीं। ए एंड ओ, ए बेटा हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है, इसलिए ये भी आंसर इसका नहीं होगा। ए बी, अगर माता पिता का बेटा ब्लड ग्रुप ए बी है तो कभी भी संतान जो है ओ ब्लड ग्रुप वाली नहीं हो सकती, ये इसका जो है वह आंसर चला जाएगा। ए एंड बी ओ आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखने का बेटा, अ चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप
ओ ब्लड ग्रुप हैज बी ब्लड ग्रुप फादर। एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ दे रखा है, उसके बी ब्लड ग्रुप का फादर है, द जीनोटाइप ऑफ फादर वुड बी। तो बेटा देखना, अगर ओ ब्लड ग्रुप का फादर है, अगर फादर का ब्लड अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का बी है, तो 101% यह जो फादर होगा यह किस कंडीशन के अंदर होगा, यह हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर होगा। कैसा होगा बेटा, हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी अवस्था में होगा। विषम युग्मजी अवस्था का मतलब IBIO अवस्था के अंदर यह प्रेजेंट होगा। तो देख लो कहीं पर आंसर है, तो इसको बेटा ऐसे लिख लो भली, I0 I0 या IO, इसको लिख लो बेटा IB, इसको लिख लो बेटा IA, इसको लिख लो बेटा IBIO। अब इसके अकॉर्डिंग जो आंसर जो अपना है वह अपन ने क्या कहा, इसका ब्लड ग्रुप फादर का क्या होगा, IBIO। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। इट इज द एक्सप्लेनेशन बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इफ वन पेरेंट हैज ब्लड ग्रुप ए एंड द अदर पेरेंट हैज ब्लड ग्रुप बी, द ऑफस्प्रिंग हैव व्हिच ब्लड ग्रुप। यदि एक जो पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप दे रखा ए, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दे रखा है कि ए जो है वह IA है या IA है या ए जो है वह IA I0 है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। और दूसरा ब्लड ग्रुप जो दे रखा है बी दे रखा है, इसमें भी दो अवस्थाएं होती है बेटा, एक होती है IB और एक होती है IBIO। कुछ भी नहीं दे रखा हो तो अपन को जो है विषम युग्मजी ही मान के चलना है बेटा। तो अगर इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो अपन सब जानते हैं, देखिएगा इधर मैं क्रॉस करता हूं बेटा, अगर इसको मैं क्रॉस करता हूं IA I0 IB I0, इसको क्रॉस करता हूं तो IA IB, इसको क्रॉस करता हूं तो IA I0, इसको करता हूं तो IB I0, इसको करता हूं तो I0 यहां पर इसका ब्लड ग्रुप जो कौन सा आएगा बेटा, AB आएगा, इसका ब्लड ग्रुप आएगा A, इसका ब्लड ग्रुप आएगा B और इसका आएगा O। तो यहां पर अपन को A भी मिलेगा, B भी मिलेगा, AB भी मिलेगा और O भी मिलेगा। तो आंसर जहां पर भी है AB ओनली, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता, O ओनली ये आंसर नहीं हो सकता, B ओनली ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या चला जाएगा बेटा, AB एंड O जो है वह आपके आंसर चला जाएगा। क्लियर है चीज? देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। A man of blood group A blood group marries a woman of AB blood group. Which type of progeny would indicate that man is heterozygous A? बेटा देखना इसमें क्या कह रहा है, ए रक्त समूह वाला एक पुरुष, ए रक्त समूह वाला मतलब मेल जो है, एक मेल है उसका ब्लड ग्रुप दे रखा है ए, और उसने एक फीमेल से मैरी किया, फीमेल का ब्लड ग्रुप दे रखा है अपने AB। और अब ये कह रहा है कि किस प्रकार की संतति यह इंगित करेगी कि पुरुष विषम युग्मजी है। तो बेटा अगर मुझे बताओ, इनमें अगर पुरुष अगर विषम युग्मजी है मतलब O आना चाहिए, ठीक है, O तो तभी आएगा जब विषम युग्मजी होगी, मतलब क्या होगा इसमें AB से तो बिल्कुल, अगर पुरुष AB, क्योंकि पुरुष किस प्रकार की संतति यह इंगित करेगी, AB वाली संतति ये उत्पन्न नहीं होगी, A वाली नहीं होगी, O वाली नहीं होगी, B अगर सिर्फ B ब्लड ग्रुप आता है, B ब्लड ग्रुप आता है तो अपन कह सकते हैं कि उसका जो यह इंगित कर सकता है कि पुरुष जो है वह विषम युग्मजी हो सकता है। इस क्वेश्चन को बेटा कुछ अलग तरीके से अपन अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मेल का ब्लड ग्रुप A है, फीमेल का AB, किस प्रकार की संतति यह इंगित करेगी कि पुरुष विषम युग्मजी है। पुरुष अगर AO है, अगर पुरुष AO है, अपन देखो बेटा मैं कह रहा हूं अगर पुरुष AO है, मैं कह रहा हूं पुरुष जो है AO है और फीमेल जो है AB है, इसको क्रॉस किया AA, इसको क्रॉस किया BO, इसको क्रॉस किया AB, इसको क्रॉस किया BO, मतलब A भी हो सकती है, B भी हो सकती है, AB भी हो सकती है। तीन आंसर हो सकते हैं, A वाला भी हो सकता है, पुरुष विषम युग्मजी है। अच्छा ये आ गया सम युग्मजी से। अब अपन देखते हैं विषम युग्मजी से, अब अपन देखते हैं सम युग्मजी से क्या आंसर आएगा। सम युग्मजी करके देखते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं AA,
यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी, इसका क्या हो जाएगा बेटा ए ए, ये क्या हो जाएगा ए ए, ये ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। यहाँ पे अपन को ब्लड ग्रुप कौन कौन से मिले थे, यहाँ पे अपन को मिला ए मिला, यहाँ पे मिला बी और ए बी, यहाँ पे कौन सा मिला बेटा ए मिला और ए बी मिला। तो देखो बेटा अपन ने एक बार इस क्वेश्चन को समयुग्मजी से कर लिया और एक बार अपन ने इस क्वेश्चन को कर लिया विषमयुग्मजी से। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन आ गया बेटा ए कॉमन है, इसको क्रॉस कर लो, ए कॉमन है, इसको क्रॉस कर लो, ए बी कॉमन है, इसको क्रॉस कर लो, ए बी कॉमन है, इसको क्रॉस कर लो, आंसर विल बी बी। आंसर क्या होगा बेटा बी जो है वह आपका उत्तर होगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, आपके काम आएगा, अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल। बी जो है इस तरीके से एक बार अपन को इसको समयुग्मजी से करना है, एक बार विषमयुग्मजी से करना है, इन दोनों के अंदर जो नहीं आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, अ जीन दैट शो इट्स इफेक्ट ऑन मोर देन वन कैरेक्टर, ऐसा जीन जो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाता है उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन ही पूछ ली है कि प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है। प्लियोट्रोपिक जीन अ सिंगल जीन कंट्रोल मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स। क्या होता है बेटा प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब क्या होता है, अ सिंगल जीन कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स। एक जीन जो होता है एक से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल करता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। इसके दो एग्जांपल आपके सिलेबस के अंदर है, एक तो है बेटा स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट और दूसरा जो है फिनाइल कीटोन यूरिया। दो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स, और दूसरा एग्जांपल आपको ध्यान रखना है फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ई भी लिख सकते हैं, आई लिख, जो भी है स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। फिनाइल कीटोन यूरिया जो है वह इसके और स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स प्लियोट्रोपिक जीन के एग्जांपल है। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। सिंगल जीन अगर एक से ज्यादा अगर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसको अपन लोग प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया इंड्यूस्ड ड्यू टू। अपन सब जानते हैं कि कई बार अपन ने इसके क्वेश्चन कर दिए हैं दात्रे। सिकल सेल एनीमिया, पहली बात तो यह पॉइंट म्यूटेशन से होने वाला रोग है, पॉइंट म्यूटेशन या जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा बिंदु उत्परिवर्तन से होने वाला विकार है, जिसमें क्या होता है बेटा हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के 6 नंबर कार्बन पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है और ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आ जाता है। आरबीसी की शेप जो है वह सिकल शेप हो जाती है, मलेरिया नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन अपन को मिलता है देख लेते हैं। चेंज ऑफ एमिनो एसिड इन अल्फा चेन कर ऊपर नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा। चेंज ऑफ एमिनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन हो सकता है, इससे बढ़िया आंसर मिल जाए तो वो हो जाएगा। चेंज ऑफ एमिनो एसिड इन बोथ ए एंड अल्फा एंड बीटा, ये नहीं होगा। चेंज ऑफ एमिनो एसिड आइदर ए और बीटा, नहीं, बिल्कुल आंसर आपका जो है वह चला जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। चेंज ऑफ एमिनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यही है बेटा हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला पर अमीनो अम्ल का परिवर्तन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, देखो बेटा ये जो पहले था GAG किसको कोड करा था, GOG कोड करा था GAG, ये GOG जो है कोड कर रहा था, GAG जो है कोड कर रहा था आपके ग्लूटामिक एसिड को। अब इस GAG की जगह पर क्या हो गया बेटा, एडिनिन में चेंज हुआ। एडिनिन की वजह की जगह पर कौन आ गया, यूरेसिल आ गया। एडिनिन की जगह पर कौन आ गया, यूरेसिल हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ये वेलिन जो होता है हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड है जो कम ऑक्सीजन के समय पॉलीमराइज कर देगा किसको, हीमोग्लोबिन को, जिसकी वजह से आरबीसी की जो शेप होती है वह हंसियाकार हो जाती है। लेकिन इस रोग का एक फायदा यह है कि इस रोगी को कभी भी मलेरिया नहीं होता। ये सब चीज अपन लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ फ्लावर इन
F1 progeny as a result of cross between homozygous red and homozygous white flower snapdragon. समयुग्मजी लाल और समयुग्मजी सफेद फूल वाले स्नैपड्रैगन के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप F1 संतति में फूल का रंग क्या होगा? बेटा अपन सब जानते हैं कि जो स्नैपड्रैगन है, स्नैपड्रैगन जिसको हम लोग दो और नाम से भी जानते हैं, एक तो नाम होता है इसका नाम एंटीराइनम मेजस, एंटीराइनम मेजस, ठीक है। दूसरा इसको अपन लोग बोलते हैं स्वान पुष्पीय पादप, स्वान पुष्पीय पादप। एक तो अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटीराइनम मेजस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसको अपन लोग डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। और अपन सब जानते हैं कि इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता इसके अंदर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस इस प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। ये तीन चीज पहले अपन को पता होनी चाहिए। इसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं समयुग्मजी लाल मतलब किसको क्रॉस कर रहे हैं? कैपिटल आर को। समयुग्मजी सफेद, ठीक है, के बीच संकर के परिणाम F1 संतति में F1 जो संतति होती है ये कैसा है बेटा? ये रेड है और ये वाइट है। तो अपन सब जानते हैं कि इसके अंदर जब क्रॉस करेंगे यह पिंक कलर शो करता है, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वह पूर्ण रूप से अपने प्रभाव को प्रकट नहीं करता है। तो लाल नहीं देखने को मिलेगा, व्हाइट नहीं मिलेगा, लाल और सफेद देखने को नहीं मिलेंगे, आपको पिंक कलर के जो है फ्लावर देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इज दैट, ये अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखना, इन मिराबिलिस रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट प्रोड्यूस पिंक फ्लावर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मिराबिलिस अपन सब जानते हैं कि मिराबिलिस के अंदर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या देखने को मिलती है? अपूर्ण प्रभाविता। तो ठीक है, पूरी की पूरी क्वेश्चन की जान ये मिराबिलिस प्लांट ही लिखा हुआ है। प्लांट विथ पिंक फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ अ प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर। क्या कह रहा है बेटा? एक प्लांट पिंक फ्लावर को किसको क्रॉस किया है बेटा? पिंक को क्रॉस किया है किसके साथ में? प्लांट विथ पिंक फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ अ प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर, व्हाइट के साथ क्रॉस किया। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। द एक्सेप्टेड फिनोटाइपिक रेशियो इज, अपन सब जानते हैं कि पिंक है, पिंक को अपन लोग लिखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। व्हाइट है उसको लिखते हैं बेटा स्मॉल आर स्मॉल आर। क्रॉस कर लो बेटा, सब पता चल जाएगा बेटा, क्रॉस कर लीजिए। ये बनाया बेटा चेकर बोर्ड, ठीक है। एक तरफ लिख लो कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तरफ लिख लो व्हाइट के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर। इसको इससे क्रॉस किया कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे किया स्मॉल आर स्मॉल आर, इसको किया कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको किया स्मॉल आर स्मॉल आर। तो आपको ये जो होंगे ये सभी ये दोनों कैसे होंगे बेटा? पिंक होंगे, सही बात है, ये पिंक होंगे। और ये दोनों कैसे होंगे? ये बेटा आपके वाइट होंगे। कैसे होंगे? वाइट। पिंक और वाइट 1:1 में, 1:1 पिंक और वाइट, या पिंक और वाइट 1:1 पिंक और वाइट जो है आपको ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है चीज? देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इन द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर प्लांट द F1 हैड अ फिनोटाइप दैट। क्या कह रहा है? डॉग फ्लावर पौधे में फूल के रंगों की वंशागति में F1 का फिनोटाइप जो था बेटा, अपन सब जानते हैं कि जो डॉग फ्लावर है, डॉग फ्लावर को अपन लोग स्नैपड्रैगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन या इसी को बोलते हैं बेटा एंटीराइनम मेजस, जिसके अंदर जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है बेटा? अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्रॉस करेंगे। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि जो प्रभावी लक्षण है वह पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता है। तो क्या कह रहा है कि F1 का फिनोटाइप, F1 का लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप का मतलब होता है बेटा लक्षण प्रारूप, रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट, माता पिता दोनों के समान होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, दोनों में से किसी भी माता पिता के समान नहीं होता। डिड नॉट रिजेंबल्स आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स,
बिल्कुल सही बात है। रिजेंबल्स विथ ओनली वन पेरेंट, ये भी नहीं होता है। आंसर क्या चला जाएगा बेटा, सेकंड चला जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू पेरेंट हैविंग ए एंड ए बी ब्लड ग्रुप। ए और ए बी के बीच में क्रॉस किया तो आपको बताना है कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप मिलेंगे। अपन सब जानते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है वह ए दो रूप में होता है, या तो यह समयुग्मजीय अवस्था में भी हो सकता है और या यह विषमयुग्मजीय अवस्था में हो सकता है। तो दोनों को माइंड में लेकर आपको आंसर करना है, ठीक है। तो एक बार तो अपन क्रॉस कर लेंगे समयुग्मजीय अवस्था लेकर, और एक बार मैं समयुग्मजीय अवस्था ले लेता हूं आई ए, और एक बार मैं विषमयुग्मजीय अवस्था लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। उसके बाद जो भी आंसर निकलेगा वह अपना आंसर होगा। ये इधर कर लेता हूं समयुग्मजीय, इधर कर लेता हूं विषमयुग्मजीय। किसके साथ क्रॉस करना है बेटा, आई ए। एक मिनट बेटा, अपन इतनी माथाफोड़ी क्यों करें, आई अपन को लिखना ही नहीं है, आई लिखते ही नहीं है, ठीक है। आई अपन लिखते ही नहीं है, ठीक है। आई लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ ए। अपन को कहीं क्वेश्चन थोड़ी करना है, अपन को तो टिक लगाना है। आई लिखते ही नहीं है। मैं बिल्कुल फर्स्ट टेक्निक आपको बता देता हूं, आई अपन को लिखना ही नहीं है। तो एक बार मैं लिख लेता हूं समयुग्मजीय अवस्था, और एक बार लिख लेता हूं आपके विषमयुग्मजीय अवस्था, ठीक है। विषमयुग्मजीय में क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा। और किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं बेटा, ए बी के साथ, ए ए ए ए ए बी, और यहाँ पर आएगा ए बी। इधर क्रॉस करेंगे ए बी के साथ तो क्या आएगा बेटा, ए ए ए ओ ए बी और बी ओ। यहाँ पर कौन से ब्लड ग्रुप मिले बेटा, यहाँ पर देखो बेटा मिला ए, एक तो मिला ए, और यहाँ पर कौन सा मिलेगा, बी। ए और बी मिला। इधर क्या मिलेगा, ये देखो बेटा ए, ठीक है, और बी, और क्या मिला बेटा, ए बी। तीनों मिले तो आंसर क्या चला जाएगा, जहाँ पर तीनों हो वो ए बी हो, बी बी हो और ए बी हो। ए बी और ए बी जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो आपके देखने को मिल रहा है। तो आंसर यहाँ पर क्या चला जाएगा बेटा, सेकंड चला जाएगा। क्लियर है चीज? ये इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रहा। क्योंकि अगर जब बेटा ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो अपन को सम और विषम दोनों मान के क्वेश्चन करना है, ठीक है। दोनों मान के क्वेश्चन मैंने कर दिया। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा। अ मैन विथ ब्लड ग्रुप बी marries a female with blood group A and their first child is having blood group B. What is the genotype of child? बेटा ये कह रहा है कि एक ब्लड ग्रुप बी वाला मेल है, उसने ब्लड ग्रुप ए वाली महिला से शादी की। रक्त समूह बी वाला एक पुरुष रक्त समूह ए वाली महिला से विवाह करता है। उनके पहले बच्चे का रक्त समूह बी है, ठीक है, बी है। तो बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा? बेटा देखना, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, ए और बी के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपन को उसे क्या मानना बेटा, विषम युग्मजीय मानना है, ठीक है। विषम युग्मजीय मानना है तो विषम युग्मजीय मान के क्वेश्चन करेंगे तो बी जो है वह बी नॉट होगा, बी नॉट, और मेल को बी नॉट मान लेंगे और फीमेल को क्या मान लेंगे बेटा, ए नॉट मान लेंगे। और ये कह रहा है कि पहला बच्चा जो है वह बी हुआ, तो ये 101% किस अवस्था में होगा, आई बी आई नॉट अवस्था के अंदर प्रेजेंट होगा। योर आंसर विल बी द शी, और थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है आई बी, अच्छा ऑप्शन भी लिखे हुए हैं वो भी लिखे हुए हैं, तो आई बी आई नॉट इज योर आंसर। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मदर हैज ब्लड ग्रुप बी फादर हैज ए द ऑफस्प्रिंग विल बी, ठीक है। अभी अपन ने कहा अगर मदर ए है तो चारों ब्लड ग्रुप मिलेंगे, ए बी ओ नहीं, एनी ऑफ दी अबव, कुछ भी मिल सकता है, ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, ए बी भी मिल सकता है, और ओ भी आपको ब्लड ग्रुप जो है वह मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसको अपन लोग क्या मानेंगे बेटा, आई बी आई ओ मानेंगे, और ए को क्या मानेंगे, आई ए आई नॉट। और जब इसका अपन लोग क्रॉस करते हैं, अभी हम लोग जैसे वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं, ए को अगर बी से क्रॉस करते हैं तो ए बी बी ओ ए ओ और ए ओ चारों ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। ए भी देखने को मिलेगा, बी भी देखने को मिलेगा, ए बी भी देखने को मिलेगा, और ओ ब्लड ग्रुप भी देखने को मिलेगा।
क्लियर चीज। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सिकल सेल एनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन दी हीमोग्लोबिन जीन। अपन सब जानते हैं कि जो इतनी बार अपन सिकल सेल एनीमिया के क्वेश्चन कर लिए हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है वह पॉइंट म्यूटेशन के कारण पैदा होता है, उत्पन्न होता है। पॉइंट, या जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा बिंदु उत्परिवर्तन। तो बिंदु उत्परिवर्तन जो है वह आंसर चला जाएगा। बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि केवल एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, म्यूटेशन चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड लीड्स टू चेंज इन फिनोटाइप। एक ही न्यूक्लियोटाइड में अगर परिवर्तन होता है, केवल एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होता है और उससे अगर उत्परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग बिंदु उत्परिवर्तन नाम से जानते हैं। क्लियर है चीज। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ। मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है। बेटा देखना बेटा, मानव में जो त्वचा का रंग होता है वह एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। क्या है बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजीन क्या होते हैं बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उदाहरण है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन तो अपन को मिल गया होगा, डायरेक्टली होगा बेटा क्वेश्चन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति। बेटा यहां पर आता है कि पॉलीजीन क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती क्या है। बेटा अगर कोई एक कैरेक्टर है, इट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। इफ एनी कैरेक्टर is controlled by more than one gene, then it is what it is called as polygenic इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक अपन सब जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो स्किन कलर होता है, स्किन कलर इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन। 3 जीन जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं उसके लिए, और उन जीनों का नाम होता है जीन ए, जीन बी और जीन सी। इज दैट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं बेटा आगे की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, पॉलीजेनिक जीन्स। बहुजीन जो है अभी अपन ने पढ़ा, बहुजीनी जीन क्या दर्शाते हैं? एक समान लक्षण प्रारूप? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। आइडेंटिकल फिनोटाइप्स नहीं दर्शाते हैं बेटा, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। दूसरा करते हैं आइडेंटिकल बायोकेमिस्ट्री, समान जैव रसायन, ऐसा भी नहीं होता है। डिफरेंट फिनोटाइप, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट जो है वह अलग अलग तरह के लक्षण प्रारूप देखने को मिलते हैं। तभी तो हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के अंदर त्वचा का रंग काफ़ी वेरिएबल करता है। कोई बहुत ही ज़्यादा गोरे होते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, कुछ और मतलब बहुत वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के जो विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रारूप जो है बहुजीनी वंशागति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। समान जीन प्रारूप, आइडेंटिकल जीन प्रारूप तो होंगे ही नहीं बेटा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर जो है वह चला जाएगा आपके डिफरेंट फिनोटाइप या विभिन्न लक्षण प्रारूप। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बेटा, हाइट की, ह्यूमन हाइट की भी बात करें तो यही है, और भी अगर देखना चाहें इसका ह्यूमन हाइट भी इसका एग्जाम्पल है। स्किन कलर के साथ साथ ये क्वेश्चन क्या था ना बेटा, ह्यूमन हाइट के लिए भी बात कर लो। ह्यूमन हाइट भी इसी का एग्जाम्पल है, ह्यूमन हाइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इज दैट, देखना बेटा, अ डाइहाइब्रिड रेशियो ऑफ 1:46:41। क्या कह रहा है? एक डाइहाइब्रिड रेशियो है, वह 1:4:4:4:1 इज ऑब्टेन इंस्टेड ऑफ 9331। तो बेटा अपन सब जानते हैं कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, पॉलीजेनिक या बहुजीनी वंशागति होता है, उसी का जो अनुपात है वह आपको ये देखने को मिलता है, 1:4:6:4:1 पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर देखने को मिलता है। याद रखने वाली चीज है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर इसको इस फॉर्म में भी याद करो तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, बहुजीनी वंशागति में एक विशेषक 3 बहुजीनों द्वारा नियंत्रित होता है। 3 युग्म विकल्पों के लिए विषम युग्मजी 2 वस्तुओं का आपस में संकरण कराया जाता है। इस प्रकार का संकरण कौन सा लक्षण प्रारूपी अनुपात जो है उत्पन्न करता है? इन अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 पॉलीजीन, 3 जीन के द्वारा निर्धारित हो रहा है।
टू इंडिविजुअल विच आर हेट्रोजाइगस फॉर 3 एलील्स। हेट्रोजाइगस फॉर 3 एलील का मतलब ये हो गई बात, हेट्रोजाइगस फॉर 3 एलील, इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं। सॉरी, हेट्रोजाइगस फॉर 3 एलील, इसका आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो अपन सब जानते हैं कि अगर इसका क्रॉस करवाएंगे तो जो है आपका आंसर जो चला जाएगा, इसका जो रिजल्ट रहता है 1 6 15 20 15 6 1, इसका रिजल्ट अपन को पता याद रखना चाहिए। स्किन कलर के अंदर भी आप लोगों को पढ़ाया था, ह्यूमन हाइट के अंदर भी पढ़ाया था, 1 6 15 20 15 6 1, ठीक है। तो बिल्कुल 1 6 15 20 15 6 1 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इन टोमेटो जीनोटाइप small a bb cc produce 100 gram tomatoes and dominant produce 160 gram of tomatoes. What is contribution of each dominant allele in the production of tomatoes? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ये बेटा आपको, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो है इन क्वेश्चनों से डरते हैं, इन क्वेश्चन से वो दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा अपन को इस तरह के क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। देखते हैं बेटा, एक टमाटर के अंदर दे रखा है जीनोटाइप दे रखा है जो 100 ग्राम टमाटर उत्पन्न करता है, और एक और जीनोटाइप दे रखा है जो 160 ग्राम टमाटर उत्पन्न करता है। टमाटर के उत्पादन में प्रत्येक प्रभावी युग्म विकल्पी का क्या योगदान है? पहली चीज तो देखो बेटा, यहां पर ये चीज देखना कि ये किसका दे रखा है। ये दे रखा है ऑल रेसेसिव का, ऑल रेसेसिव का दे रखा है, ऑल रेसेसिव का दे रखा है। और ये किसका दे रखा है बेटा? ये दे रखा है ऑल डोमिनेंट का। ये किसका दे रखा है बेटा? ऑल डोमिनेंट का। बेटा देखना, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाके करने की कोशिश करता हूं। बेटा मुझे ये बताइए बेटा, सभी अगर रेसेसिव है, ऑल अगर रेसेसिव है तो अपन को कितना मिला? अगर बेस लाइन वेट जो है अगर ऑल रेसेसिव है, ठीक है, अगर ये थे तो हमें मिला 100 ग्राम। इसका मतलब क्या है? ऑल रेसेसिव मतलब इसको कह सकते हैं बेस लाइन वेट। मैं सफाई से लिखता हूं थोड़ा, बेस लाइन वेट, इसको मैं कह सकता हूं बेस लाइन वेट। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है बेटा? ऑल रेसेसिव है, सभी कैसे हैं? अप्रभावी है, ठीक है। ये सभी यहां पर क्या है बेटा? अप्रभावी है। मैक्सिमम वेट कब मिला अपन को? मैक्सिमम वेट मिला कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यहां पे कितना मिला बेटा? 160 ग्राम। ये कब मिला बेटा? ये है बेटा आपका मैक्सिमम वेट। कब मिला? ऑल डोमिनेंट थे तब, सभी डोमिनेंट थे तो हमें मिला 160 ग्राम, और सभी रेसेसिव थे तो हमें मिला 60 ग्राम की जगह 100 ग्राम, 160 की जगह 100 ग्राम। अब इसमें सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है कि टोटल डोमिनेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको निकालना है। मुझे बताइए स्टेप 1, इस क्वेश्चन को करने के 3 स्टेप है, तो स्टेप 1 में आप लोग क्या करना है बेटा? टोटल डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन देखते हैं बेटा, कैसे निकालोगे बेटा? टोटल डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है? डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन मुझे बताइए। कंट्रीब्यूशन आपको क्या हो जाएगा बेटा? 160 माइनस 100, सही बात है, 160 माइनस 100 बराबर 60 ग्राम जो है सभी डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन है। अब मुझे बताइए टोटल डोमिनेंट एलील कितने? टोटल डोमिनेंट एलील कितने हैं बेटा? देखो 1 2 3 4 5 6। सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा? सेकंड स्टेप में आपको पता लगाना है टोटल डोमिनेंट एलील। टोटल डोमिनेंट एलील जो है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 6। कौन कौन से हैं बेटा? ए बी बी सी सी। अब हर एक का स्टेप 3 के अंदर क्या करोगे आप? अगला अगर बात करें कि यहां पे टोटल जो है डोमिनेंट का निकल गया। अब ये कह रहा है टोटल 6 एलील का कितना कंट्रीब्यूशन है? मुझे बताओ। 6 एलील का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। 6 एलील कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 60 ग्राम। तो मुझे बताओ एक एलील का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 60 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 10 ग्राम। इज दैट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
आपको किसी भी तरह की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या चला जाएगा आपका 10 ग्राम। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्कुल जो है रेसेसिव दे रखे होंगे, वो हो जाएगा ऑल रेसेसिव का। फिर डोमिनेंट का दे रखा होगा, टोटल डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 160 माइनस 100 ग्राम। 160 में से 100 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 60 ग्राम। टोटल डोमिनेंट एलील कितने दे रखे हैं, डोमिनेंट एलील 6 दे रखे हैं, तो 6 का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 60 ग्राम आएगा। तो एक का जो है अपन लोग निकाल सकते हैं, एक का अपन निकालेंगे तो 60 बटा जो 6 10 ग्राम जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बेटा एक्सप्लेनेशन, देख लो बेटा। जैसे मैंने किया ना, द बेसलाइन वेट ऑल रेसेसिव 100 ग्राम है, मैक्सिमम वेट सेक्स डोमिनेंट होने पर कितना आएगा 160। द एडिटिव कंट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द डोमिनेंट एलील। स्टेप 1 में क्या क्या टोटल डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन निकाल दिया। टोटल डोमिनेंट एलील कितने 6 हैं, 10 से डिवाइड किया। यहाँ पे अपन पता जानते हैं रेसेसिव, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो डायग्राम का है, कर लिया अपन ने। अ पॉलीजेनिक ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 पॉलीजीन, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इन अ क्रॉस, in trihybrid cross किया, the phenotypic ratio of the offspring was observed as 16x 20x61. What is the possible value of x? अपन सब जानते हैं कि ट्राईहाइब्रिड अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है तो उसका जो अनुपात होता है वह आता है बेटा 1:6:15:20:15:6:1, 1 6 15 20 15 6 1। यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, इसी को इसने क्या लिखा है बेटा, इसी को इसने लिखा है x लिखा है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 15। आंसर क्या चला जाएगा बेटा 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हिंदी में ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। जीन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन अ प्लांट्स आर जनरली लोकेटेड इन दी। पादपों में कोशिका द्रव्य नरबंध्यता, कोशिका द्रव्य नरबंध्यता के जीन सामान्यतः कहाँ स्थित होते हैं। CMS साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती क्या है, पहले अपन को ये याद समझ में आनी जरूरी है बेटा। जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है बेसिकली इट इज मैटरनली इनहेरिटेड ट्रेट्स है। मैटरनली इनहेरिटेड मतलब मदर से इनहेरिटेड होने वाला ट्रेट है CMS या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। लिख लीजिए भली, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जिसे हम लोग CMS कोशिका द्रव्य नरबंध्यता क्या बोलते हैं, कोशिका द्रवी। देख लेते हैं कैसे लिखते हैं बेटा, कोशिका द्रवी नरबंध्यता, कोशिका द्रवी नरबंध्यता ये होती क्या है देखना बेटा। इट इज मैटरनली इनहेरिटेड ट्रेट्स है प्लांट्स के अंदर, जहां पर क्या होता है बेटा, जहां पर बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर म्यूटेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से फंक्शनल पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्लांट्स की बात करें तो मैटरनली इनहेरिटेड करेक्टर, मैटरनली इनहेरिटेड traits in plant where mitochondrial mutation, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर म्यूटेशन होता है, where mitochondrial mutation prevents the formation of functional pollen grain, while maintaining the female fertility, prevent the formation of functional pollen grain। मतलब अगर प्लांट के अंदर मेल स्टेराइल हो गया, मेल जो है वह स्टेराइल हो गया, फीमेल के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव देखने को नहीं मिला, उसको अपन लोग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। और इसके जो जीन होते हैं बेसिकली यह माइटोकॉन्ड्रियल जीन जो होते हैं उसके द्वारा निर्धारित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जीन जो है उसके द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे कि जीन फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स आर जनरली लोकेटेड इन दी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, सूत्रकणिका जीनोम के अंदर उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये एक्सप्लेन कर लिया है अपन ने।
Mitochondrial genome. Cytoplasmic male sterility is a maternally inherited trait. Maternally inherited traits होता है the gene governing this are not in the nucleus but are located within the extranuclear DNA of the mitochondria. इसके जीन जो होते हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इसके अंदर क्या होता है? प्रिवेंट दी सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल पोलन. क्या होता है? म्यूटेशन इन एमटी मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रिवेंट दी synthesis of functional pollen grain. फंक्शनल पोलन ग्रेन जो है वह नहीं बनते. इज दैट क्लियर? साइट एम्प्टी डीएनए जो होता है इट इज द साइट ऑफ सीएमएस जीन, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. सीएमएस मतलब क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. इज दैट क्लियर? कोशिका द्रवी नरबंध्यता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इफ बोथ पेरेंट्स हैविंग अ नॉर्मल विजन बट मदर हैज अ रेसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस. ये क्या कह रहा है कि यदि दोनों माता पिता की दृष्टि सामान्य है लेकिन माता में वर्णांधता का अप्रभावी जीन है तो वर्णांधता की वंशागति क्या होगी? देखना बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं बेटा. थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं ताकि यहीं पे इसी स्क्रीन के ऊपर आपको ये क्वेश्चन करवाया जाए. ठीक है, देखिएगा बेटा क्या कह रहा है. व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस क्या किसकी बात कर रहा है बेटा? कलर ब्लाइंडनेस, जिसको अपन लोग बोलते हैं वर्णांधता. पहले तो अपन लोग कुछ वर्णांधता की बात कर लेते हैं. कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, क्या नहीं होता है? कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस जो होता है अपन सब जानते हैं, जिसको हम लोग वर्णांधता कहते हैं. वर्णांधता के अंदर व्यक्ति जो होता है, रोगी व्यक्ति रंगों के अंदर विभेद नहीं कर पाता. रोगी जो होता है, रोगी रंगों में विभेद नहीं कर पाता. ठीक है, विभेद नहीं कर पाता. दूसरा अपन को पॉइंट याद रखना है कि यह एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है. हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस बिल्कुल एक तरीके से होता है. अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं. व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इफ बोथ पेरेंट्स हैविंग ए नॉर्मल विजन बट मदर हैज अ रेसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस? बेटा देखना, एक मेल ने फीमेल से मैरी किया, लेकिन ये कह रहा है कि इस मेल की मदर कैसी थी? रेसेसिव थी. मतलब वो कैसी थी? एक्स थी. और फीमेल की मदर भी कैसी थी? फीमेल की मदर भी क्या थी? फीमेल की मदर भी एक्स थी. तो अपन सब जानते हैं चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर एक्स जो जीन होता है वह हमेशा मेल से भी आ सकता है, फीमेल से भी आ सकता है. लेकिन यहां पर क्या है बेटा? मदर जो है उसके पास रेसेसिव जीन है. तो 101% ये जो मेल होगा, यह डिजीज्ड होगा. ये कैसा होगा? मेल जो होता है वह कैसा होगा बेटा? एक बेटा, व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंड? बोथ पेरेंट्स हैव नहीं, इसमें मेल डिजीज थोड़ी होगा. मेल जो होगा, if both parents having a normal vision but mother has a recessive, what is the inheritance of color blindness if both parents having a normal vision but mother? एक मिनट, ये अपन ने थोड़ा सा बिल्कुल उल्टे तरीके से कर लिया अपन ने क्वेश्चन. देखना, वापस करते हैं बेटा. व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इफ बोथ पेरेंट्स हैविंग ए नॉर्मल विजन? मतलब एक मदर की बात कर ही नहीं रहा है, मेल है और एक फीमेल है. ये कह रहा है कि अच्छा, फादर मदर लिख लेते हैं ना, सबसे इजी रहेगा, ताकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपन कर लेते हैं. कि ये कह रहा है फादर और मदर दोनों की नॉर्मल विजन है. मदर हैज अ रेसेसिव जीन फॉर कलर. मदर के पास रेसेसिव जीन है. मतलब कैसी है मदर? रेसेसिव जीन, रेसेसिव कंडीशन के अंदर है. अब बेटा देखो, ये कह रहा है कि इसको क्रॉस करो. इसकी नॉर्मल विजन है, मतलब XY है. ठीक है, इसको आपस में हम लोग क्रॉस करते हैं. अब इसको क्रॉस करते हैं तो देखना, कहीं इसको लिख लो XC
एक्स, ये हो गई मेल की फीमेल की बात, ये हो गई मेल की बात। इसको इससे क्रॉस किया बेटा एक्स सी एक्स, इसको इससे किया एक्स एक्स, इसको इससे किया एक्स सी वाई, इसको इससे किया एक्स वाई। यहाँ पर ये आंसर आएगा। अब इसके अंदर अपन को पता लगाना है कि ये कैसा होगा। ये वाहक मादा होगी बेटा, वाहक पुत्री होगी, कैरियर डॉटर होगी। ये कैसे होगी बेटा, सामान्य सामान्य पुत्री होगी, सामान्य वाहक को अपन लोग सामान्य भी लिखा हुआ हो सकता है। ये कैसा होगा बेटा, रोगी डिजीज्ड सन होगा। और ये कैसा होगा बेटा, सामान्य पुत्र होगा। ये तो है इस क्वेश्चन का डेटा के आंसर, डेटा से अपन ने रिजल्ट निकाला वो है। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, तो वर्णनाता की वंशागति क्या होगी पुत्र और पुत्री के अंदर। देखो बेटा, पुत्र पुत्री के अंदर जो वंशागत की जो पुत्र अनुपात पुत्री में, पुत्र के अंदर 50% और 50% होगी। बिल्कुल इसका आंसर जो है बेटा कितनी हो जाएगी, वर्णनता 50% आपको देखने को मिलेगी। पुत्र के अंदर सन, डॉटर, सन के अंदर 50% और डॉटर के अंदर जो है वह, सन के अंदर तो 50%, दो पुत्रों में से एक पुत्र जो है वह हो जाएगा 50%, और पुत्रियों के अंदर जो है वह 0%, 50% और शून्य, 50% और शून्य जो है ये कॉमा है यहाँ पर बेटा, 50% नील, ये यहाँ पर क्या लगाना है आपको, कॉमा लगाना है, नील नील यहाँ पर कॉमा है। इसलिए जो है आंसर जो है पुत्र जो है, पुत्रों के अंदर तो होगी 50% और पुत्रियों के अंदर जो है आपको यहाँ पर देखने के मिलेगी 0%। और 0% को हम लोग नील कहते हैं, हिंदी के अंदर क्या कहते हैं बेटा, शून्य कहते हैं। क्लियर है चीज। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पानी पी लेते हैं, गर्मी एक्चुअली बेटा बहुत ज़्यादा है इसलिए पानी पीते रहना जरूरी है। ये बेटा क्वेश्चन जो है वो गलत है, मैं मिटा देता हूँ। स्लाइड नंबर 51 और 52 गलत क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। यहाँ पर थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स है, 51 और 52 आपकी स्लाइड ही हटा देता हूँ। 51 और 51 वापस हट गया। चलिए अब आपके ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि अ कलर ब्लाइंड मैन, एक कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ, इसको बेटा वापस मैं कह रहा हूँ छोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना दिख रहा होगा आपको। अभी अपन लोग भली इंस्टीट्यूट का लोगो यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। आई थिंक स्क्रीन दिख नहीं रही है, ठीक है। अब आई थिंक ठीक है। अ कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड मेल है, ठीक है। तो सीधा ही अपन लोग इसके ऊपर चले जाते हैं, पूरा क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। सीधा ही इसके ऊपर कलर ब्लाइंड मेल है, कलर ब्लाइंड मेल है, ठीक है, ले लिया कलर ब्लाइंड मेल। मैरिज अ नॉर्मल लेडी हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। इसने एक्चुअली क्या कह रहा है, जो फीमेल है, फीमेल के फादर, फीमेल के जो फादर थे, हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, फीमेल के फादर ये थे। तो श्योर है जो ये फीमेल होगी या कैसी होगी बेटा, कैरियर होगी। बिल्कुल इतना तो मैं जब आपको पढ़ा चुका हूँ, वाहक होगी, क्योंकि एक्स गुणसूत्र जो होता है वो हमेशा फादर से डॉटर के अंदर ट्रेवल करता है। तो ये कैसी हो जाएगी बेटा, एक्स सी एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्रॉस को अगर अपन लोग कर लेते हैं तो बिल्कुल अपने सामने इजी हो जाएगा। क्रॉस करते हैं बेटा एक्स सी, इसको करते हैं तो बेटा एक्स सी एक्स आता है, इसको करते हैं तो एक्स सी वाई, और इसको करते हैं तो एक्स वाई। ये क्या होगा बेटा, ये जो है आपके रोगी पुत्री होगी, ये हो जाएगी रोगी पुत्री। ये क्या हो जाएगा बेटा, वाहक पुत्री, या जिसको हम लोग सामान्य भी कह सकते हैं वाहक पुत्री। ये कैसा हो जाएगा बेटा, रोगी पुत्र हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके सामान्य पुत्र, ठीक है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन, ये तो है इस क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दे रखा उससे अपन ने रिजल्ट निकाला। अब आंसर क्या होगा वो देखते हैं। अब क्या कह रहा है, इफ दे प्रोड्यूस 2 सन एंड 2 डॉटर हाउ मेनी ऑफ देम वुड सफर्स। तो मुझे बताओ रोगी कितने आएंगे, बोथ सन्स नहीं, दोनों सन्स नहीं, बोथ डॉटर्स नहीं, 1 सन एंड 1 डॉटर, एक सन और एक डॉटर जो है वह सफर होगा, एक पुत्र और एक पुत्री जो है यहाँ पर आपके आंसर चला जाएगा। क्लियर चीज। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अ कलर ब्लाइंड डॉटर इज बोर्न वन। ये कह रहा है एक वर्णांध पुत्री का जन्म कब होता है, जब बेटा अपन सब जानते हैं कि कलर ब्लाइंड जो है, कलर ब्लाइंडनेस जो है वह एक तरह का एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेस्ट है, और एक फीमेल
इस ट्रेट को तभी एक्सप्रेस करेगी जब वह उसके पास म्यूटेंट एलील दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। फॉर इसके लिए उसके पास 101% वन म्यूटेंट एलील तो मदर से आए या पिता कह सकते हैं कि या तो फीमेल की जो मदर है वह कैरियर हो और पेरेंट जो है वह जो है चारों में से या तो देख लेते हैं चारों, अगर ऐसा नहीं तो दो तरीके मैं आपको समझा देता हूं। मैं इन चारों को या तो सॉल्व करो, एक मिनट, हाँ इन चारों को सॉल्व करो, एक मिनट, ये चारों को सॉल्व करो। ये कह रहा है कि कलर ब्लाइंड जो है पुत्री कब होगी। पहला तरीका तो क्या है, इजी तरीका तो है, आपको पता होना चाहिए, इजी तरीका तो यह पता होना चाहिए कि या तो इसको कर लो, फादर इज कलर ब्लाइंड, मदर इज होमोजाइगस नॉर्मल। फादर इज कलर ब्लाइंड, फादर जो है वह कलर ब्लाइंड है, तो फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो मैं पहले ऑप्शन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, फादर है कलर ब्लाइंड, फादर है कलर ब्लाइंड और मदर इज होमोजाइगस, मदर होमोजाइगस है, तो ये देखो एक्स सी एक्स 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 सी एक्स, तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, ऑप्शन ये होगा नहीं। दूसरा देखें, माता वर्णांध है, क्या कह रहा है दूसरा ऑप्शन, कह रहा है क्या है, मदर इज कलर ब्लाइंड, मदर जो है वह कलर ब्लाइंड है, एक्स सी, ठीक है, एंड फादर इज आल्सो कलर ब्लाइंड, एक्स सी वाई, तो यहाँ पर एक्स सी वाई, एक्स सी और एक्स सी वाई। मदर इज कलर ब्लाइंड, फादर इज नॉर्मल, फादर इज नॉर्मल कह रहा है ना, ये गलत कर दिया बेटा अपन ने, फादर नॉर्मल कह रहा है, पिता सामान्य कह रहा है। देखो बेटा, सिली मिस्टेक्स पूरे आंसर को गलत कर देगी, थोड़ा सा मैं फुर्तीलापन दिखा रहा हूं, इसको मैं स्लो कर लेता हूं। मदर इज कलर ब्लाइंड, मदर इज कलर ब्लाइंड, फादर इज नॉर्मल, फादर इज नॉर्मल, तो इसको क्या करोगे, फीमेल की देखनी है अपन को, तो ये आएगा, अपन केवल फीमेल की देखते हैं, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तीसरा देखते हैं बेटा, ये भी, सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, माता वाहक हो और पिता सामान्य हो, माता का कह रहा है वाहक और फादर को कह रहा है नॉर्मल, माता वाहक पिता नॉर्मल, तो यहाँ पर भी एक्स को देख लो बेटा, एक्स सी एक्स और एक्स एक्स, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। माता वाहक हो और पिता वर्णांध हो, माता वाहक हो और पिता क्या हो, वर्णांध हो, माता वाहक और पिता जो है वह कलर ब्लाइंड हो, तो देखिएगा बेटा एक्स सी यहीं पर आपको रोगी जो है देखने को मिल गया, आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ आपके चला जाएगा। क्लियर है बेटा, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन आपके हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस क्या है बेटा, हाइपरट्राइकोसिस एक कानों पर बालों का उगना जिसको बोलते हैं, बेसिकली इट इज एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन ईयर पिन्ना। बेसिकली है क्या बेटा, यह एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन पिन्ना, कानों पर बहुत ज़्यादा जो है ईयर पिन्ना, जो एक्सटर्नल ईयर होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बाल उग जाते हैं, और यह इसके जो जीन होते हैं वह वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके जो जीन होते हैं, जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, जीन जो होता है वह किसके ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा, वाई गुणसूत्र के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और वाई गुणसूत्र की वंशागति को अपन लोग बोलते हैं बेटा हॉलैंड्रिक कैरेक्टर। ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, हॉलैंड्रिक कैरेक्टर कहा जाता है, हॉलैंड्रिक कैरेक्टर कहा जाता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। हॉलैंड्रिक कैरेक्टर जो है वह कहा जाता है, हॉलैंड्रिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा आंसर, हॉलैंड्रिक लक्षण जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना बेटा, ये अपन पढ़ चुके हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इनहेरिटेंस टेक प्लेस ओनली बाय अ मेल, मेल मतलब न्यूक्लियर तो दोनों में होगा, मेल और फीमेल। साइटोप्लाज्मिक कोडोमिनेंस, हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस क्योंकि ओनली बाय जीन फॉर ओनली बाय वाई क्रोमोसोम, ओनली बाय वाई क्रोमोसोम, इसलिए उसको अपन लोग हॉलैंड्रिक कैरेक्टर अभी अपन ने पढ़ा उन्हीं को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखना बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा, बैटरी चेक लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर
कुछ इस प्रकार से है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संलग्न लक्षण नहीं है। एक आपको 4 लक्षण दे रखे हैं और इन चारों लक्षणों के अंदर आपको बताना है कि कौन सा लिंग संलग्न लक्षण नहीं है। बेटा हीमोफीलिया अपन सब जानते हैं, हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड कैरेक्टर होता है। कैसा होता है बेटा, एक्स संलग्न होता है, एक्स सहलग्न लक्षण होता है। कलर ब्लाइंड भी कैसा होता है बेटा, एक्स लिंक्ड होता है। कलर ब्लाइंड भी कैसा होता है, एक्स सहलग्न लक्षण होता है। अप्रभावी है, दोनों ही अप्रभावी है। हाइपर ट्राइकोसिस ये कैसा है बेटा, वाई लिंक्ड है। ये कैसा है बेटा, वाई लिंक्ड है। बाल्डनेस ही आंसर चला जाएगा, गंजापन जो है वही आंसर चला जाएगा। बाल्डनेस बेसिकली बेटा ऑटोसोमल ट्रेट्स है जिसका एक्सप्रेशन इज सेक्स लिंक्ड। ये आप लोग लिख लीजिए भली कि जो बाल्डनेस होता है जिसको गंजापन कहते हैं, बाल्डनेस, बाल्डनेस या जिसको बोलते हैं बेटा गंजापन। गंजापन एक ऑटोसोमल ट्रेट्स है, ऑटोसोमल ट्रेट है, ऑटोसोमल ट्रेट है, ठीक है, ऑटोसोमल ट्रेट्स है। ऐसा नहीं कि गंजापन केवल और केवल नर में, गंजापन मादा के अंदर भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है वह सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होता है। बेसिकली यह मेल के अंदर तो डोमिनेंट बिहेवियर शो अप करेगा, लेकिन फीमेल के अंदर रेसेसिव। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वह इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो इसका एक्सप्रेशन जो है ऑटोसोमल ट्रेट्स है। एक्सप्रेशन इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। कुछ और बात करते हैं कि इट बिहेव एज डोमिनेंट इन मेल एंड रेसेसिव इन फीमेल, behaves as dominant in male and recessive in फीमेल। फीमेल के अंदर तो रेसेसिव की तरफ बिहेव करता है और मेल के अंदर डोमिनेंट की तरफ बिहेव करता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्यों भाई? क्योंकि ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन के कारण यह ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, अगली स्क्रीन के ऊपर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडीशन इन विच ओनली वन एलील ऑफ अ पेयर इन पेरेंट इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, वह स्थिति जिसमें द्विगुणित जीव में, यह है बेटा द्विगुणित जीव में किसी जोड़े का केवल एक ही एलील उपस्थित हो तो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बेटा? दोनों में से कोई एक ही उपस्थित हो तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? समयुग्मजी के अंदर तो दोनों ही उपस्थित होते हैं, विषमयुग्मजी एक ही है, लेकिन द्विगुणित किसी जोड़े का केवल एक ही एलील उपस्थित हो, एलील की बात कर रहा है, तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? हेमीजाइगस अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं बेटा? हेमीजाइगस अवस्था। इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स है, मैं बकायदा आपको लिखवा देता हूं, कुछ पॉइंट्स अच्छे पॉइंट्स है, आपको लिखने जरूरी है। देखो बेटा ध्यान से लिखना, ध्यान से लिखिएगा, आपके काम आएंगे। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बेटा, डिप्लॉयड या द्विगुणित ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होते हैं वो जीन्स जो होते हैं दे आर अकर्स इन अ पेयर और ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जीन्स अकर्स इन अ पेयर, जीन्स जो होते हैं, जीन्स अकर्स इन अ पेयर ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन जो होते हैं वह पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन मेल जो होता है वह उसके अंदर नॉन होमोलोगस सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा। इन ह्यूमन मेल, ये भी अगला, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट लिखना। इन ह्यूमन मेल उसके अंदर एक्स वाई अवस्था होती है, इसका मतलब ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, नॉन
होमोलोगस सेक्स क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, नॉन होमोलोगस सेक्स क्रोमोसोम अवस्था पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि फॉर जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम अ मेल हैज ओनली वन एलील। अगर कोई जीन है जिसका जो केवल एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसका जी एलील केवल एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। फॉर जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम possess ओनली वन एलील, उसके पास क्या होगा बेटा, एक ही एलील जो होता है वह प्रेजेंट होगा। हैविंग ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ जीन इज कॉल्ड एज हेमीजाइगस कंडीशन। लिख लो भले इसको, हैविंग ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ जीन, सिंगल कॉपी is called as हेमीजाइगस। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हेमीजाइगस अवस्था कहते हैं। क्लियर है? देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि बाल्डनेस जो होता है, पेटर्न बाल्डनेस जिसको बोलते हैं मनुष्य में पेटर्न गंजापन, इज अ ऑटोसोमल कैरेक्टर, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर नहीं होता है बेटा, ऑटोसोमल कैरेक्टर या जिसको बोलते हैं अलिंगी लिंग सूत्री लक्षण होता है, और साथ में ही सेक्स इन्फ्लुएंट कैरेक्टर होता है, लिंग प्रभावित लक्षण है। इसलिए आंसर क्या चला जाएगा बेटा, बोथ 1 और 3। क्योंकि जो है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड क्यों है, क्योंकि यह जो होता है मेल के अंदर डोमिनेंट बिहेव शो अप करता है, मेल के अंदर डोमिनेंट बिहेव शो अप करता है, और फीमेल के अंदर जो है, फीमेल के अंदर ये आपके अप्रभावी प्रदर्शित करता है, रेसेसिव। ठीक है, और क्यों, क्योंकि मेल हार्मोन से, मेल सेक्स हार्मोन से जो है यह इन्फ्लुएंस्ड होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, हार्मोन। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्किन के ऊपर यह रहा, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर देन इन द ऑफस्प्रिंग। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि इसी जगह पर ये क्वेश्चन आपके हो जाए। आई थिंक दिख जाएगा आपको, आई थिंक अब तो दिख ही जाएगा। ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि अ कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड मैन है, कलर ब्लाइंड है तो अपन इसको लिख लेते हैं XCY। ठीक है, कलर ब्लाइंड, उसने क्या किया बेटा, उसने मैरी किया है, मैरी इज अ डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर। कलर ब्लाइंड फादर, एक डॉटर से किया, उसका फादर जो है वह कलर ब्लाइंड था। अब मुझे बताइए बेटा, अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो 101% जो उसकी पुत्री होगी वह कैसी होगी बेटा, कैरियर होगी। क्यों? क्योंकि एक्स गुणसूत्र पुत्री जो होती है वह हमेशा अपने पिता से प्राप्त करती है, इसका पिता जो है वह कलर ब्लाइंड था तो ये इस अवस्था में आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, XC 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 X XCY और XY, ये क्या हो जाएगा बेटा, रोगी पुत्री हो जाएगी, रोगी पुत्री। ये क्या हो जाएगी बेटा, वाहक पुत्री हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा, रोगी पुत्र होगा। और ये कैसा होगा बेटा, सामान्य पुत्र होगा। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग देख लो आंसर, ऑल सन्स आर कलर ब्लाइंड, नहीं बेटा सभी पुत्र कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। ऑल डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड, सभी पुत्रियां जो है कलर ब्लाइंड नहीं होगी। हाफ सन्स आर कलर ब्लाइंड, बिल्कुल सही बात है। नो डॉटर, नहीं डॉटर तो कलर ब्लाइंड एक आ गई, तो हाफ सन्स आर, आधे पुत्र जो होते हैं वह आपको वर्णांध देखने को मिलेंगे। क्लियर है चीज? चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ वुमेन विथ नॉर्मल विजन, एक वुमेन है जिसकी नॉर्मल विजन है, नॉर्मल विजन है, मैरिज अ मैन विथ नॉर्मल विजन। ठीक है, एक नॉर्मल विजन वाली महिला ने एक नॉर्मल विजन के पुरुष के साथ शादी की, एंड गिव्स बर्थ टू अ कलर ब्लाइंड सन, और उसके कलर ब्लाइंड सन हुआ। कलर ब्लाइंड का मतलब XCY, XCY का मतलब 101% जो है उसको X की, उसकी मदर जो है वह होगी। ठीक है, हर हस्बैंड डाइज, उसका पति मर गया, एंड सी मैरिज अ कलर ब्लाइंड मैन, उसके बाद उसने एक कलर ब्लाइंड मैन से शादी की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर चाइल्ड
हैविंग द ऑबनॉर्मलिटी। देखो बेटा, बेटा ये कह रहा है फर्स्ट मैरिज के अंदर, देखना इसको क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पहले छोटी कर लेता हूं। देखना बेटा, फर्स्ट मैरिज की बात करते हैं। पहले तो फर्स्ट मैरिज की बात करते हैं। फर्स्ट मैरिज, फर्स्ट मैरिज में क्या हुआ? फर्स्ट मैरिज के अंदर कलर ब्लाइंड सन ने गिव्स बर्थ टू अ कलर ब्लाइंड सन। कलर ब्लाइंड सन है, तो इसका मतलब अगर कलर ब्लाइंड सन है तो मदर जो है 101% क्या होगी? कैरियर होगी। सो मदर मस्ट बी कैरियर, मतलब एक्स जो है वह मदर होगी। एंड देन सी मैरिज अ कलर ब्लाइंड मेन। उसके बाद उसने सेकंड मैरिज के अंदर क्या किया, ये अपन बात कर लेते हैं। सेकंड मैरिज ये रहा, बट कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि इतनी रामायण के पीछे केवल यही है, ये बताना चाह रहा है कि जो मदर है फीमेल है वह कैरियर है। ठीक है, अब ये रहा एक्स और किससे शादी की? सेकंड के अंदर मैरिज अ कलर ब्लाइंड मैन। कलर ब्लाइंड के साथ करवा दो, लो चलो भाई, कलर ब्लाइंड मेल के साथ। इसको इससे किया एक्स सी, इसको करो एक्स सी वाई, इसको करो एक्स सी एक्स, इसको करो एक्स वाई। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है ऑफर चिल्ड्रन हैविंग द ऑबनॉर्मलिटी। मुझे बताओ ये कैसा होगा बेटा? ये हो जाएगी आपके रोगी पुत्री। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी? रोगी पुत्री। ये कैसा हो जाएगा? रोगी पुत्र। ये कैसा हो जाएगा बेटा? सामान्य पुत्र। ये कैसा हो जाएगा? वाहक पुत्री। कैसा हो जाएगी बेटा? वाहक पुत्री। तो क्या हो जाएगा? 50% कलर ब्लाइंड सन एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर। 50% कलर ब्लाइंड सन और 50% कलर ब्लाइंड डॉटर। सही बात है। ऑल सन कलर ब्लाइंड नहीं, ऑल सन कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। ठीक है, ऑल डॉटर आर कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। 50% कलर ब्लाइंड एंड ऑल डॉटर्स नॉर्मल। 50% कलर ब्लाइंड एंड ऑल डॉटर्स नॉर्मल, सभी पुत्रियां नॉर्मल नहीं होगी। तो 50% कलर ब्लाइंड सन प्लस 50% कलर ब्लाइंड, 50% कलर ब्लाइंड सन प्लस 50% कलर ब्लाइंड। तो आंसर जो है 1 जो है वह आपके चला जाएगा। क्लियर चीज? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सिंगल जीन रिसीव्स जीन, अ सिंगल रेसेसिव जीन विच कैन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट शुड अकर्स ऑन। अगर एक अकेला अप्रभावी जीन जो अपना प्रभाव व्यक्त कर सकता है तो कहां पर उपस्थित होना चाहिए? अगर कोई एक अप्रभावी जीन है वो अकेला ही है तो सीधी सी बात है वो कहां पर होना चाहिए? नर के एक्स गुणसूत्र पर, एनी ऑटोसोम नहीं। नर के एक्स गुणसूत्र पर एनी क्रोमोसोम नहीं बेटा। एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल नहीं, एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यहां पर क्या होता है? मेल जो होता है वह एक्स वाई होता है। अगर इस एक एक्स पर ही खराब होगा तो यह क्या होता है? अपना प्रभाव जो है वह प्रकट करेगा। ठीक है, तभी तो एक्स लिंक्ड जो कलर ब्लाइंडनेस है वह रेसेसिव अवस्था के अंदर भी पुरुष के अंदर अपना प्रभाव व्यक्त करती है, लेकिन महिला के अंदर डोमिनेंट अवस्था के अंदर रेसेसिव, महिला के अंदर भी रेसेसिव ही है। ठीक है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स आर जनरली, मोस्टली सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना वह बेटा एक्स लिंक्ड रेसेसिव होते हैं। मोस्टली सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स लिख लीजिएगा भली, मोस्टली सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स आर एक्स लिंक्ड रेसेसिव। कैसे होते हैं बेटा? एक्स लिंक्ड रेसेसिव होते हैं। एक्स लिंक्ड रेसेसिव, जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा, कलर ब्लाइंडनेस, जैसे बात करें हीमोफीलिया, ये सब बेटा एक्स लिंक्ड रेसेसिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? रेसेसिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं। बिल्कुल इजी, आपको याद रखने वाली बात है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, पानी पी लेते हैं। इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन फीमेल बट नॉट इन मेल। बिल्कुल सही है, क्रॉसिंग ओवर ड्रोसोफिला के अंदर जो है आपको
In Drosophila, crossing over occurs only in female but not in male. Gene A and B are 10 map unit apart on chromosome. A female Drosophila with genotype this and male of this, how many types of gametes are produced by female and male Drosophila respectively? बेटा मुझे बताइए, फीमेल जो है, फीमेल कैसी है बेटा? फीमेल कैसी दे रखी है बेटा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी. और मेल जो है वह कैसा दे रखा है बेटा? मेल भी आई थिंक ऐसा ही दे रखा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी. बेटा अपन सब जानते हैं कि यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ड्रोसोफिला के अंदर केवल फीमेल में होता है, मेल के अंदर नहीं होता है. यहाँ पर जो है क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है बेटा. क्रॉसिंग ओवर को मैं लिख लेता हूँ सीओ. सीओ कैसा है बेटा? प्रेजेंट है. और जबकि यहाँ पर जो है क्रॉसिंग ओवर जो है वह एब्सेंट है. अगर यहाँ पर सी क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट प्रेजेंट है तो यहाँ पर मुझे बताओ n बराबर कितना होगा? n बराबर 2, 2 की पावर 2, मतलब 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे. जबकि यहाँ पर अगर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है तो केवल 2 तरह के ही गैमेट देखने को मिलेंगे. गैमेट कितने तरह के देखने को मिलेंगे? 2 तरीके के. कितने प्रकार के? 4 और 2. आंसर क्या चला जाएगा? पहला ही ऑप्शन जो है वह आपका आंसर जोड़ा जाएगा. 4 प्रकार के और 2 प्रकार के युग्मक जो है वह उत्पन्न होंगे. क्लियर है चीज? चैन. अगला क्वेश्चन, इन अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल homozygous for small a small b and this 700 out of 100,000 removal of parental type, then the distance between gene a and b. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसको छोटा करके अपन क्वेश्चन करते हैं बेटा. मैथमेटिकल क्वेश्चन है. बायोलॉजी के अंदर मैथ्स आती है तो मुझे तो एक्साइटेशन हो जाता है. अच्छी तरीके से आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता की बात नहीं है. ठीक है, आई थिंक इतने में हम लोग कर लेंगे. In a cross between individual homozygous for ठीक है एंड एस, एक क्रॉस किया है ए बी के लिए समयुग्मजी और इसके बीच संकरण. ये क्रॉस कर रहा है इसके ए बी के लिए समयुग्मजी और ए और बी के लिए समयुग्मजी. अच्छा 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 अच्छा, ये इसमें और इसमें क्रॉस कर रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. के बीच संकरण करवाने पर, ये संकरण करवाया तो 1000 में से 700,000 टोटल कितने थे बेटा? टोटल थे 1000, जिसमें से पृथक प्रकार कितने थे? पेरेंटल जो थे, पेरेंटल थे 300. तो ये पूछ रहा है ए व बी के बीच दूरी कितनी? कोई दिक्कत नहीं है. दूरी जो है अपन सब जानते हैं, जो डिस्टेंस जो होती है इट इज ओनली कैलकुलेटेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट पैटर्न. ये आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं अलग कलर से लिख लेता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स प्योरली कैलकुलेटेड on the basis of recombinant, not from the parental, on the basis of recombinant, रिकॉम्बिनेंट के बेसिस के ऊपर जो है वह डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है. तो मुझे बताओ, अब यहां पे आ जाओ. अब ये बताओ कि पेरेंटल कितने हैं? पेरेंटल है नहीं, पेरेंटल 700 है ना बेटा, पेरेंटल 700 है. ठीक है, पेरेंटल है 700. और तो मुझे बताओ बेटा नॉन पेरेंटल कितने हो जाएंगे बेटा? नॉन पेरेंटल हो जाएंगे 300. अगर नॉन पेरेंटल 300 है तो टोटल ऑफस्प्रिंग 1000 है, उसमें रिकॉम्बिनेंट आ गए. नॉन पेरेंटल को अपन लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेंट बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेंट. तो मुझे बताओ ए और बीच के बीच की दूरी निकालनी है तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकाल दो, वही उसके बीच की दूरी होगी. तो मुझे बताओ यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कितना होगा बेटा? 300. कितने हैं टोटल? टोटल थे 1000, 100 से गुणा कर दो, दिस से दिस, दिस से दिस, तो आ जाएगा आपके 330. 2 जीरो से ये 2 जीरो के ये जीरो के 1 जीरो जाएगा ना. ये मैंने गलत कर दिया. मैं थोड़ी वीक तो है ही भाई. 300 थे टोटल, रिकॉम्बिनेंट 300 थे, परसेंटेज निकालना है. ये 2 जीरो गया दिस से दिस, तो कितना आ जाएगी बेटा?
30% है, यही मैप यूनिट है। आंसर क्या चला जाएगा बेटा? 30 मैप यूनिट। ठीक है, 30 मैप यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से अपन ने कर लिया। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, इन मेज colored endosperm is dominant over colorless, and full endosperm is dominant over sunken. When a diabrid of F1 generation was test cross, it produced 4 phenotype in the following percentage. From this data, what will be the distance between the two non-allelic gene? बेटा कुछ बहुत सारा डेटा दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि अभी अपन ने पढ़ा कि जो भी डिस्टेंस बिटवीन जीन अपन कैलकुलेट करते हैं, इट इज टोटली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट। मतलब एक ही आपको ध्यान रखनी है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स प्योरली कैलकुलेटेड on the basis of रिकॉम्बिनेंट की बेसिस के ऊपर। तो ये कह रहा है कि क्रॉस किया किसमें? एक कलर्ड के अंदर, कलर्ड एंडोस्पर्म व्हेन डायब्रिड ऑफ जनरेशन बाद, ठीक है, कलर्ड को क्रॉस किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो रिकॉम्बिनेंट होंगे, ये मुझे बताओ, ये कलर्ड एंड एंडोस्पर्म इज डोमिनेंट ओवर संकन, तो ये तो कैसे आएंगे बेटा? पेरेंटल है, ये आपके आ गए पेरेंटल। ठीक है, कलर्ड एंड संकन, ये तो आ गए नॉन पेरेंटल। ये कैसे आ गए बेटा? नॉन पेरेंटल। ठीक है, ये कलर्ड एंड फुल, ये भी क्या आ जाएंगे बेटा? नॉन पेरेंटल आ जाएंगे। ठीक है, और कलर्ड एंड संकन जो है वो आपके आ जाएंगे बेटा पेरेंटल, वो आ जाएंगे पेरेंटल। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट यही है बेटा, रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट कितना मिला अपन को? टोटल रिकॉम्बिनेंट आ गए 9%। टोटल रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए बेटा? 9%। तो 9% का मतलब 9 मैप यूनिट जो है उनके बीच में दूरी है। कितनी है? 9 इकाई जो है वह इनके बीच में दूरी है। डिस्टेंस जो जीन की होती है वो हमेशा रिकॉम्बिनेंट की हेल्प से ही निकाली जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा है, कुछ नहीं, आधा घंटा और लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा बेटा, आधा घंटा अपन क्लास इसी के अंदर इसको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट देखना बेटा, 40 मतलब 20 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं है। व्हाट रेशियो इज expected in offspring if father is color blind and mother's father was color blind? संततियों में क्या अनुपात अपेक्षित है यदि पिता वर्णांध है और माता का पिता वर्णांध था? कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे बेटा। इसको भी छोटा कर लेते हैं, चलिए, थोड़ा सा शेप बिगड़ जाता है। ओके, चलिए, ये क्या कह रहा है? संततियों में क्या अनुपात अपेक्षित यदि पिता वर्णांध है? पिता वर्णांध है, चलो भाई, पहली बात तो पिता की ही करते हैं। ठीक है, पहली बात तो पिता की करते हैं। चलो भाई, पिता वर्णांध है, ठोको पिता को, वर्णांध को। और माता का पिता वर्णांध था। मुझे बताइए, अगर माता का पिता वर्णांध था तो 101% जो एक्स क्रोमोसोम जो है पुत्री को मिला, इसका मतलब पुत्री जो होगी वह क्या होगी? कैरियर होगी। अब क्रॉस कर लो, बहुत करवाए हैं भाई छोरों, बहुत करवाए हैं आपको, बिल्कुल इजी है। XY और XY कैसी होगी? ये होगी रोगी। ये कैसा होगा? ये होगा रोगी। ये कैसा होगा? वाहक। ये कैसा होगा भाई? ये हो जाएगा आपके सामान्य। निकाल दो। 50% डॉटर कलर ब्लाइंड, 50% डॉटर कलर ब्लाइंड, सही बात है, पहला ऑप्शन ही सही है। ऑल दी सन कलर ब्लाइंड, सभी पुत्र नहीं, सभी पुत्रियां वर्णांध नहीं, सभी पुत्र सामान्य नहीं, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपको मिल गया। क्लियर है चीज? कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 जीन्स ABC, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दिस और व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम? अच्छे क्वेश्चन है, थ्योरी क्लास में बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई थी आपको, देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा देते हैं। बेटा देखो, आपको अगर जीन विनिमय का प्रतिशत दे रखा है, जीन विनिमय का प्रतिशत दे रखा है और पूछता है कि जीन का
सीक्वेंस गुणसूत्र के ऊपर क्या है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको सबसे, ये क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच जीन विनिमय का प्रतिशत है 20%। ए और बी के बीच दे रखा है 20%, कोई बात नहीं, चलो। बी और सी के बीच दे रखा है 28%, चलो भाई इसको भी लिख लो। और ए और सी के बीच दे रखा है, ए और सी के बीच में 8%, और पूछ रहा है कि सीक्वेंस क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे बड़ी परसेंटेज दे रखी है उसको, पॉइंट को नीट करना है। एक लाइन खींचो, सबसे बड़ा इधर लिख लो बी और इधर लिख लो सी, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है 28%, तो 28 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस हो जाएगी। फिर कह रहा है ए और बी के बीच में 20% है, ए और बी के बीच में। तो बेटा देखो ए इधर भी तो हो सकता है, ए अगर मैं कह रहा हूं इधर है, ठीक है, चलो मैं कह रहा हूं ए इधर है और इनके बीच की दूरी मैंने ले ली 20, लेकिन कह रहा है ए और सी के बीच में भी दूरी 8 है, तो बेटा इधर तो होगा नहीं, इसको काट लो, तो यहां पर होगा ए, यहाँ पे हो जाएगा ए, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 8%, और ये डिस्टेंस जो होती है ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके कितनी 20। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी बेटा बी ए सी, क्या हो जाएगी बेटा बी ए सी, जो है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही दे रखी है। आंसर क्या चला जाएगा बेटा फर्स्ट। क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। The linkage map of X chromosome of fruit fly has 66 map unit with yellow body gene at one end and bobbed hair gene at the other end. The recombination frequency between these gene two should be. बेटा देखो ये कह रहा है इतना है, एक फल मक्खी के एक्स गुणसूत्र के संलग्नता मानचित्र में 66 मैप इकाइयां हैं, जिसके एक सिरे पर पीला शरीर जीन और दूसरे सिरे पर बॉब्ड हेयर जीन है। इन दोनों के बीच पुनर्योजक आवृत्ति होनी चाहिए। बेटा मैक्सिमम जो ऑब्जर्व्ड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है दो जीन के बीच में, वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 50% होती है। लिख लो भली पॉइंट को, मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड recombination frequency is less than, is always, लिख लो always less than or equal to 50%। कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है, या तो उसके बराबर होगी या उसके कम होगी। क्यों? ड्यू टू दी इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, ड्यू टू independent assortment 50% से कम होनी चाहिए। तो 50% से कम और इक्वल वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर चले जाओ। ये तो 50% 60% नहीं होगा, 50% से ज़्यादा नहीं होगा, इक्वल थर्ड ऑप्शन जो है वो आपके चला जाएगा। तो वही कह रहा हूँ बेटा, ज़्यादा इसको देखकर, क्वेश्चन की भाषा को देखकर डरना नहीं है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल, मस्टेक्स एंड बियर्ड्स इन ह्यूमन मेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। मादा में स्तन ग्रंथियां, नर में मूंछ और दाढ़ी किसके उदाहरण हैं? सेक्स लिंक्ड ट्रेट के, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स के, सेक्स डिफरेंशिएटिंग ट्रेट्स के, या सेक्स डिटरमाइनिंग ट्रेट्स के। लिंग संलग्न लक्षण है, लिंग सीमित लक्षण है, लिंग विभेदक लक्षण है, या लिंग निर्धारक लक्षण है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। चारों वर्ड एक जैसे हैं, तो अपन को पता होना चाहिए कि मेमोरी ग्लैंड केवल फीमेल में होती है, दाढ़ी मूछें भी मेल के अंदर होती है। ये सब जो है ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स होते हैं। ऑल आर डिटरमाइंड बाय ऑटोसोमल जीन प्रेजेंट इन बोथ सेक्स बट देयर एक्सप्रेशन इज एंटायरली रेस्ट्रिक्टेड टू वन सेक्स। ये सभी कैसे हैं बेटा? सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स है, लिंग सीमित लक्षण है। लिख लो भले इसको, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? और डिटरमाइंड बाय ऑटोसोमल जीन, सभी ऑटोसोमल लिख लीजिएगा भले इसको। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स का मतलब ध्यान से देखिएगा बेटा कि और
they are determined by autosomal gene, determined by, they are determined by autosomal genes, but present in both sex. Autosomal gene present in both sex, but their expression is entirely restricted to one sex, but their expression is entirely restricted to one sex, due to the anatomical and sorry due to the anatomical or hormonal environment. One sex due to the anatomical and hormonal environment. ठीक है ना बेटा, मेमोरी ग्लैंड हो गई, दाढ़ी मूछें हो गई, ठीक है, जनरली अगर बात करें तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स इनको कहा जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये अपन ये क्या अगले चले गए क्या, जब जीनों का एक समूह संलग्न व्यवहार दर्शाता है, जब जीनों का एक समूह संलग्नता व्यवहार दर्शाता है तो ये when a cluster of gene shows linkage behavior they do not show chromosome map, गुणसूत्र मानचित्र नहीं दर्शाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्रोमोसोम सो रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस, नहीं भाई, अणुसूत्र विभाजन के दौरान पुनर्युगज दर्शाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असोर्ट, स्वतंत्र अपयूहन नहीं दर्शाते हैं। लिंक्ड जीन जो होते हैं वह कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नहीं दर्शाते हैं। क्लियर है चीज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, जेनेटिक मैप इज वन दैट, जेनेटिक मैप क्या होता है बेटा? जेनेटिक मैप के बारे में कुछ बात करते हैं। पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट। क्या नाम था? अल्फ्रेड स्टुअर्ट। अल्फ्रेड ठीक है, VA होगा, ठीक है बेटा। इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज लेकर जेनेटिक मैप बनाए थे। ठीक है, इन्होंने क्या लिया था बेटा? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज लिया था। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, पुनर्योगज तीव्रता को, आवृत्ति को काम में लेकर। तो ये कह रहा है वो क्या है? एस्टेब्लिश साइट्स ऑन द जीन ऑन क्रोमोसोम्स, एस्टेब्लिश द साइट ऑफ द जीन ऑन क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बात है, गुणसूत्रों की स्थितियों को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। एस्टेब्लिश द वेरियस स्टेज इन जीन इवोल्यूशन, नहीं। सोज द स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ऐसा भी नहीं है। सोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस, नहीं, पहला ही ऑप्शन जो है वह चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, वन ऑफ द जीन्स प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज कंसर्न विथ, मनुष्य में विशेष रूप से एक गुणसूत्र पर मौजूद जीनों में से एक का संबंध किससे है? गंजापन। बेटा गंजापन का तो जो जीन होता है वह ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर होता है? ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। लाल हरा वर्णांधता या कलर ब्लाइंड, इसका जो जीन होता है वह एक्स गुणसूत्र के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, एक्स गुणसूत्र के ऊपर प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं पुरुषों में एक मिनट, पुरुषों में चेहरों के बाल मूंछों का आना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है। ये तो बेटा कैसा है? गंजापन ऑटोसोमल ट्रेट है। ये कैसा है बेटा? ऑटोसोमल ट्रेट है। ये कैसा है बेटा? एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल है। ठीक है, पुरुषों में ये भी
फेशियल हेयर और सेक्स इन मेल, ये अपन ने कहा सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स है, ठीक है, सेक्स लिमिटेड है, ठीक है, इसको भी अपन ने कहा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेक्स लिमिटेड है। तो किसका केवल एक के ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा, आप खुद देख लीजिए किसका होता है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस या रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है, जो मनुष्य के अंदर सामान्यता होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, मनुष्य में आगे की तरफ बात करते हैं बेटा, रेड ग्रीन। द रेसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन आर ऑलवेज, मनुष्य में एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीन हमेशा, एक्स गुणसूत्र पर जीन अप्रभावी जीन है, अप्रभावी है, तो एक्सप्रेस इन फीमेल मादाओं में नहीं होंगे, लिथल नहीं होते हैं, सब लिथल नहीं होते हैं, नर में अभिव्यक्त होते हैं, एक्सप्रेस इन मेल, ठीक है ना, मेल के अंदर वो एक्सप्रेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन ए एंड बी इन फ्रूट फ्लाई इज ड्यू टू, क्या कह रहा है, फल मक्खी में दो जीन ए और बी के बीच स्वतंत्र उपयुक्त की कमी का क्या कारण है, ठीक है, क्या कारण है बताइए भाई, आप लोग बताइए। लिंकेज जो होता है, लिंकेज जो है वही है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लिंकेज, लिख लो भले ये चीज, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लिंकेज। और लिंकेज जो शब्द है वह एक वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, जिसको अपन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की कहते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, बार बार आगे कोई बात नहीं, कर लेते हैं, देखिएगा बेटा, चलो करो छोटा, इसको करते हैं थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है बेटा। अब 10 क्वेश्चन और है, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन और रहे हैं, 10 क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा साथ करो रखो। एक सामान्य महिला जिसका पिता वर्णाद थे, तो बिल्कुल सही बात है, अगर पिता वर्णाद थे तो 101% वह कैरियर होगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैरियर होगी। एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है, सामान्य पुरुष से विवाह करती है, चलो भाई XY XX और XY निकाल दो, क्या होंगे, उनके पुत्र होंगे, सामान्य होंगे, और क्या होंगे, सामान्य ही होंगे, सामान्य ही होंगे, नहीं एक मिनट, पुत्र जो है 50% जो है सभी वर्णांध नहीं होंगे, 50% वर्णांध होंगे, ठीक है, 50 ये पुत्र वर्णांध आ गया ना बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पिता का जन्म पर सामान्य पिता माता हीमोफीलिया है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो है दोनों एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। चलिए भाई करते हैं, आजा, चलिए यहाँ पर हीमोफीलिया रॉयल डिजीज पढ़ा है ना, रॉयल डिजीज पढ़ाया है मैंने, ठीक है बेटा। हीमोफीलिया ये भी एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, इसकी वंशागति कलर ब्लाइंडनेस की तरह ही होती। अब देखो बेटा, यदि पिता का जीन पर सामान्य है, फादर जो है वह सामान्य है, चलिए भाई पापा इस बार सामान्य है, पापा सामान्य है, और माता हीमोफीलिया के लिए वाहक है, माता जो है हीमोफीलिया के लिए H लिख लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा XHX XX XHY और XY, तो क्या होगा, ऑल द फीमेल चिल्ड्रन विल बी कैरियर, सभी नहीं होगी, एक नर शिशु में सक्रिय रोग होने की ठीक है 50% संभावना है, फीमेल चाइल्ड हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एक्टिव डिजीज, ऑल द फीमेल चिल्ड्रन, क्या बताइए बेटा, आपके सामने मैंने कर लिया है, एक मेल हैज 50% चांस ऑफ एक्टिव डिजीज, ये देखो बेटा एक मेल की चांसेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना बेटा, द लॉन्गर द क्रोमोसोम ऑन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द मोर जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज गेट्स फ्रॉम, किसी जीव का गुणसूत्र जितना लंबा होगा उसे उतनी अधिक आनुवंशिक विविधता देखने को मिलेगी, बिकॉज अपन सब जानते हैं कि अगर फिजिकल डिस्टेंस जो है जीन के बीच में बढ़ती है तो क्रॉसिंग ओवर की लिख लो भली, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन्स बढ़ने पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है, और अगर क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी तो आनुवंशिक विविधता भी जो है वह क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अ वुमन विथ नॉर्मल बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज है, ठीक है कर लेंगे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अब इतने सारे अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं, इस क्वेश्चन को भी क्यों छोड़ें,
आजा भाई, चलो हो जा छोटा, हो गया। चलो भाई, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एक वुमेन विथ नॉर्मल विजन बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो सीधी सी बात है, अगर उसका पापा कलर ब्लाइंड था तो वो बेटी तो 101% कैसी होगी, बेटी 101% हो जाएगी आपके कैरियर। चलो भाई इधर ले लो कैरियर को। उस फादर वाज कलर ब्लाइंड, मैरीज अ कलर ब्लाइंड मेल, चलो भाई कलर ब्लाइंड मेल से शादी कर ली, कर लो इसको क्रॉस, ठीक है कर लिया। लो सर आपने कहा तो ये कर लिया हमने, चलो कर लिया। अब कह रहा है इस जोड़े का चौथा बच्चा एक लड़का, तो ये लड़का निश्चित, लड़का जो है, लड़का 50% चांसेस है कि वह डिजीज हो, वर्णाद हो सकता है या सामान्य दृष्टि वाला हो सकता है। सेकंड जो है ऑप्शन जो चला जाएगा, ठीक है यही होगा बेटा, 50% है, जरूरी थोड़ी है कि वर्णाद होगा ही होगा, ठीक है। ये देखो सर, विल बी पार्शली कलर ब्लाइंड सिंस ही इज हेमिजाइगस फॉर द कलर ब्लाइंड मल्टी, पता मतलब हुए जैसे ही ऑप्शन दे दो, बच्चों को डरो बस, यही तुम लोगों का काम है, डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन अ सेल हैविंग 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर, बेटा जो लिंकेज ग्रुप होते हैं वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होते हैं। लिंकेज ग्रुप आर इक्वल टू, लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ही लिख लेते हैं, लिंकेज ग्रुप आर इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लिंकेज ग्रुप का नंबर जो होता है हमेशा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, पी के अंदर 2n इक्वल टू कितना होता है 14, तो यहाँ पर इसके लिंकेज ग्रुप कितने होंगे बताइए भाई, इसके लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे 7, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन फीमेल कैसी होती है बेटा, 44 प्लस XX, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा 23। जबकि मैं बात करता हूँ ह्यूमन मेल को लिखते हैं 44 प्लस XY, तो यहाँ पर 22, तो इसके 1 23 और 1 24, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन मेल के अंदर 24 लिंकेज ग्रुप होते हैं। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए बेटा, 10 पेयर है तो 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n इक्वल टू क्या दे रहा है 10 पेयर मतलब 20, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो आंसर क्या चला जाएगा आपका 10 जो है वह आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसोसिएशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ डायहाइब्रिड इज एक्सेस टू नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी ड्यू टू दी, एक द्विसंकर की संतानों में गैर संयोजनों की तुलना में पृथक लक्षणों की जो है पेरेंटल कैरेक्टर जो है वह ज़्यादा है। पेरेंटल कैरेक्टर इसलिए ज़्यादा होंगे क्योंकि उसके अंदर जो है आपके लिंकेज जो है वह ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लिंकेज सीधा सा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, कंप्लीट लिंकेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कंप्लीट लिंकेज बेटा, पूरे पृथ्वी के ऊपर 2 ही कंप्लीट लिंकेज के एग्जाम्पल है, एक तो है मेल ड्रोसोफिला और एक सिल्क वर्म। ध्यान रखना 2 ही एग्जाम्पल है, एक तो मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क वर्म। पूरी पृथ्वी के ऊपर ये 2 ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे कंप्लीट लिंकेज के, पक्षी, स्नेक, ड्रोसोफिला, ठीक है बेटा। कंप्लीट लिंकेज आर ओनली ऑब्जर्व इन मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्क वर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अ फिनोमेनन विच वर्क्स अपोजिट टू द लिंकेज इज, इसका क्रॉसिंग ओवर होता है, लिंकेज का उल्टा जो है वो क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, crossing over value of gene A and B is 5% while co of gene B and C is 50%, the possible sequence of this gene on chromosome is। अभी अपन ने इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन ने एक टेक्निक रखाई थी कि सबसे पहले आप जो बड़ा है उसको लिख लो, उसके बाद छोटा है उसको कर लो, ठीक है, उसके बाद उसका भी जो छोटा है उसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। देखो बेटा अब क्या कह रहा है, ए और बी का दे रखा है 5% और बी और सी का दे रखा है 15%। तो बी और सी यहाँ पर ले लो, बी और यहाँ पे ले लो सी, ये कितना दे रहा है, ये बेटा दे रहा है 15, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी का 5 है, ए इधर भी हो सकता है, तो भी ये 5 आ जाएगा, ए इधर भी हो सकता है, तो भी ये 5, मतलब बी ए सी भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, बी ए सी भी हो सकता है और ए बी सी भी हो सकता है, बी सी ए भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, और सी
सी इधर ले लो भली, सी ए बी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आंसर क्या चला जाएगा, बोथ 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। टीडीएफ जीन इज ए, बेटा टीडीएफ क्या है, देखना बेटा, जो ह्यूमन मेल के अंदर जो वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक रीजन होता है जिसका नाम होता है बेटा SRY रीजन। SRY का मतलब क्या होता है बेटा, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, और इसके द्वारा एक फैक्टर का सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो मेलनेस को बढ़ावा देता है, मेलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग कर लो, X गुणसूत्र पर उपस्थित एक जीन, a segment of RNA, a proteinase factor, a gene present on Y chromosome। पूरी कहानी जो है वो आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, a diseased man marry a normal woman, they get 3 daughters and 5 sons, all the daughters were diseased and the sons were normal, the gene of this disease is। बेटा क्या कह रहा है, बिल्कुल सीधी सी बात कर रहा है कि डिजीज, एक रोगग्रस्त पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करते हैं, उसकी 3 बेटे और 5 बेटे हैं, सभी बेटियां रोगग्रस्त है, सभी बेटियां रोगग्रस्त है, तो बेटे सामान्य थे, इस रोग का जीन जो है वह X, अपन सब बता बिल्कुल जो है, अगर डिजीज्ड है, क्या कह रहा है, एक डिजीज्ड है, कौन मुझे बताओ, डिजीज्ड मैन है, मैन डिजीज्ड है, तो डिजीज्ड के लिए इसको छोटा करके मैं बता देता हूँ, डिजीज्ड है, तो डिजीज के लिए मैं यूज ले लेता हूँ XDY, ठीक है ना, XD, डिजीज मैन, मैरिज ए नॉर्मल वुमेन, तो XX, नॉर्मल के लिए मैं ले लेता हूँ X, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑल दी डॉटर्स वर डिजीज, उसकी सभी, सॉरी अगर ये यहाँ पे ऑल दी डॉटर्स वर डिजीज, सभी डॉटर जो है, मतलब ये जो है वो डिजीज हुई, XD X, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, द जीन ऑफ दिस डिजीजेस, तो 101% उसका जीन जो है वो X आ रहा है, तो उसका जीन, सीधी सी बात है बेटा, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड कैसा है, डोमिनेंट है, तभी तो है, एक ही X होने पर जो है, यहाँ पे देख लो बेटा, सीधी सी बात कह रहा है कि सभी बेटियां रोगग्रस्त और बेटे सामने, तो X लिंक, बिल्कुल सीधी सी बात है। चलिए बेटा, ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। ये बेटा हम लोगों ने जेनेटिक्स के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके सामने मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।